इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मैं पंजाबी। वो दिन कोई भी नहीं भूल सकता जिस दिन इस देश का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान से भारत कई लोग अपना सब कुछ छोड़कर आ गए थे। इस दौरान कई सिख और पंजाबी परिवार भी बर्बाद हो गए थे। तो चलिए आज इस खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं कमल एंटरप्राइजेस के ऑनर कमल सरना जी से, जिन्होंने इतनी मुसीबतों के बावजूद भी अपनी एक कंपनी बिना किसी की मदद के खड़ी की है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम कमल सरना है और मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं, जो बंटवारे से पहले पाकिस्तान के पेशावर से माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आए थे। जी। और आपने एक पंजाबी चैनल शुरू किया है, तो इसलिए आपने मुझे एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करने के नाते इनवाइट किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अब आप मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने अपनी जानकारी मुझे दी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ज़रूर बंटवारे के टाइम। जी, तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं कमल जी, वो आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि बंटवारे के बाद आपकी फैमिली यहाँ पे आई, तो किस तरह से आपने बिना किसी की मदद के इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की? नहीं, मेरा तो बर्थ ही बंटवारे के बाद हुआ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे फादर का भी बर्थ जो है बंटवारे से जस्ट 1-2 साल पहले ही हुआ था। और बेसिकली मेरे जो पेरेंट्स के पेरेंट्स थे, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो लोग वहाँ से आए थे। जी। और वो लोग जिस तरह से आए थे, तो वो एक्चुअली में बंटवारा तो 1947 में हुआ था, लेकिन हालात वहाँ पे उससे भी 2-3-4 साल पहले से ही ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों ने वहाँ से आना शुरू कर दिया था। और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने भी वो भी 1946 में माइग्रेट करके यहाँ आ चुके थे। लेकिन वो 1946 में भी जो माइग्रेट करके यहाँ आए थे, तो वो भी काफ़ी मुसीबतों से आए थे, बहुत मुसीबतें झेलते हुए। और बहुत, बल्कि मेरी मदर के जो नाना थे, उनको तो वहाँ पे पेशावर में वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने उनकी पीठ के ऊपर पत्थर बांध के उनको तालाब में फेंक दिया था, जिसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से माइग्रेट किया था यहाँ पे। क्योंकि वो अगर वहाँ पे रुकने का मतलब ये था कि जिस तरह से उन्होंने उनको जो हालात आपने कुछ टाइम पहले शायद कश्मीर में भी देखे हुए होंगे, उसी तरह के हालात उस समय वहाँ पर थे। तो फिर लोगों ने धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू कर दिया। और मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स ने जो है वो 1946 में वो माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए थे। और उसके बाद फिर लेकिन वहाँ पे मेरे जो दादा थे, उनका वहाँ पे पिक्चर हॉल थे 2 या 3, और जो पिक्चर हॉल थे वो सब वहाँ पे उनको छोड़ के आने पड़े थे। और जो वो खुद पिक्चर हॉल के मालिक थे, उनको यहाँ पर आकर के अब कुछ और तो आता नहीं था, तो उनको पिक्चर हॉल में एज ए मैनेजर की जॉब करनी पड़ी थी। और वो भी मतलब कि जैसे दिल्ली जैसे शहर के बड़े पिक्चर हॉल में नहीं, जैसे अम्बाला उस समय एक छोटा शहर होता था, या हरिद्वार के पास एक छोटा शहर होता था ज्वालापुर, या रुड़की, वहाँ पे मेरे दादा ने एज ए मैनेजर पिक्चर हॉल में जॉब की हुई है। और उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे फादर वगैरह, वो भी फिर उनकी भी सब एजुकेशन वगैरह सब वहाँ पे स्टॉप हो गई थी आगे चल के। तो वो फिर धीरे धीरे जो है वो उन्होंने भी अपना किया, गेन किया, कैसे भी कर करा के उन्होंने हमें, लेकिन हमें इस हालात पे लाके किया कि हम आगे फिर सक्सेस करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जी, तो ये बात है कि बहुत मुश्किलों के, मुसीबतों के बावजूद भी उन्होंने दोबारा खड़ा किया अपने परिवार को। तो एक सवाल और हम करना चाहेंगे आपसे कि क्या आप कभी पलट कर पाकिस्तान वापस गए हैं उस घर को देखने, वो थिएटर हॉल जो आपके ग्रैंडफादर्स के थे उनको देखने के लिए, कि अभी भी वो है या नहीं? नहीं, वो तो हम नहीं जा पाए और ना ऐसा कोई मौका मिला। और बल्कि ये है कि हमारी दादी ने हमारे को उस समय की 2-3 उनके पास फ़ोटोज़ थी, जो उन्होंने हमें शेयर की थी, हमें दिखाई थी, जिसमें पिक्चर हॉल की फ़ोटो भी थी। और उनका जो घर था, उन्होंने, मेरे दादा ने जो घर बनाया था, वो इस तरह से बनाया था कि पूरा काफ़ी बड़ा, उसमें पहले तो घर में जब आप एंटर करते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ा मैदान था, और मैदान के आगे जाके कुछ कमरे बने हुए थे, फिर साइडों पे कुछ कमरे बने थे, मतलब काफ़ी बड़ा मकान था वो। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे मतलब कि पूरी कॉलोनी बसती है, उतना बड़ा तो मकान था वहाँ पे। और उसके बाद क्या कहते हैं अपना और तो कोई मौका मिला नहीं। और वो भी जो चीज़ उन्होंने हमें फ़ोटो में दिखाई,
वो मेरे को नहीं लगता कि आज वहाँ पे होगी भी। और पाकिस्तान जाने की बात है तो मेरे को एक बार अभी ये 2 साल पहले करतारपुर जाने का मौका मिला था, वो मैं गया था। जी। तो क्या कभी आपके जो ग्रैंडफादर या आपके पिता कभी वहाँ पलट कर गए अपनी चीज़ें देखने? नहीं, वो कभी नहीं गए, क्योंकि वो जिस हालात से आए थे वहाँ से निकल के, और वो जिस तरह से जिन मुसीबतों से वहाँ से आए थे, तो उन्होंने कभी वापस जाने का या वहाँ पे दोबारा जाके देखने का भी उन्होंने सोचा भी नहीं। हमारे साथ कमल सरना जी ऐसे ही बने रहेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्नेह भरा ममता मायरा जो बांग्ला माয়ের স্বাদে গন্ধে ভরা পরশে অনন্যা আমাদের বাসমতি India's #1 बासमती राइस बिंगासा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि ब्रेक के बाद भी कमल सरना जी हमारे साथ बने रहेंगे। तो ये बात अगर मैं कहूँ कि जो बंटवारे का जो दर्द था वो पीढ़ी दर पीढ़ी हर किसी के अंदर रहा है कि वो जो बंटवारा हुआ था अगर नहीं हुआ होता तो आज बात कुछ और भी हो सकती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छे से आपने सेटल किया है खुद को और इतनी बड़ी कंपनी आपने अपने बलबूते पे खड़ी कर ली है। वो बहुत बड़ी बात है अपने में और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। तो एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि आप एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप एक पंजाब के कल्चर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। पंजाब का कल्चर कोई हमारे कल्चर से अलग तो है नहीं, जो हम कि पंजाब का कल्चर करके मैं आपको बताऊं, वो पंजाब का कल्चर नहीं, बेसिकली हमारा ही कल्चर है, क्योंकि हम पंजाबी हैं तो हमारा कल्चर है वो, इसलिए उसको आप पंजाब का कल्चर बोल रहे हो। तो वो तो पूरा आप कल्चर कह लो या कह लीजिए कि हमारी एक बेसिक लाइफ स्टाइल कह लीजिए कि जो हमारा एक जीवन जीने का तरीका है, पंजाबी तरीका, वही हमारा कल्चर है, पंजाबी कल्चर। जी, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से, जैसे कहते हैं कि पंजाबी लोग जो होते हैं बहुत मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उस बारे में कुछ बताएं। नहीं, इसमें अब क्या होता है, कुछ तो रहते ही हैं, मस्त भी रहते हैं, मतलब कि जो परवाह नहीं करते ज़्यादा किसी की। परवाह किस तरह से नहीं करते कि भी जो हो रहा है ठीक है, हो रहा है, उन्हें होने दो, और मतलब लेकिन गलत नहीं सहते। कोई अगर गलत करेगा या कुछ कहेगा तो वो हम नहीं चाहते, वो उसके लिए तो फिर पंजाबी मशहूर आए हैं, आप जानते ही सभी को कि पंजाबी गलत नहीं चाहेगा। हाँ, सच्चे का सही का पूरा साथ देगा, उसके साथ पूरा रहेगा, जुड़ेगा उसके साथ। अगर कोई सच्चा है, सही है, उसका पूरा साथ है, लेकिन अगर कोई गलत है तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं। कहने की बात बिल्कुल साफ है कि जो पंजाबी होते हैं वो अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन किसी के कुछ कहने पर वो चुप भी नहीं रहेंगे। तो एक और चीज़ आपसे पूछेंगे कि पंजाबी कल्चर में कौन सा फेस्टिवल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा त्यौहार आपके दिल के बहुत करीब है? पंजाबी त्योहारों में त्यौहार तो सारे जो हिंदू त्यौहार हैं वही पंजाबी त्यौहार हैं, लेकिन फिर भी पंजाब के नाम पे अगर आप बात करो, या एक ऐसा त्यौहार जो कि एक दिल से मनाया जाता है या इंतज़ार करके मनाया जाता है, या कोई ऐसी चीज़ घर में परिवार में अच्छी चीज़ कुछ करनी होती है तो उस फेस्टिवल का इंतज़ार भी किया जाता है, तो वो दो ही हैं, एक लोहड़ी और एक बैसाखी, जो पूरे दिल से भी मनाते हैं और उसका इंतज़ार भी करते हैं। और घर में अगर कुछ अच्छा करना हो किसी का, जैसे बच्चे का या कोई बड़े का, किसी का कुछ अच्छा करना हो तो इन दोनों फेस्टिवल्स का इंतज़ार भी किया जाता है। जी, तो मतलब ये है कि आपको भी लोहड़ी और बैसाखी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बिल्कुल जी, तो एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि हमने सुना है कि आप अपने बिज़नेस के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी लगे रहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आप समाज की सेवा भी करते रहते हैं, तो अपने बिज़नेस के साथ साथ आप ये कैसे कर पाते हैं? नहीं, ये एक्चुअली में हमारे ब्लड में ही है, हमारे खून में ही है ये चीज़। हमारे को ये चीज़ मतलब कि कोई करवाता नहीं है या कोई कहता नहीं है, हमारा ही अंदर से ही हमारा मन करता है कि चलो हम बाकी सब तो जो कर रहे हैं, लेकिन समाज के साथ भी हम कुछ ऐसा करें कि समाज में भी हम जुड़े भी रहें, और समाज का जो एक कमज़ोर वर्ग है या समाज के अंदर जो कुछ गरीब लोग हैं, कमज़ोर वर्ग है, उसके भी साथ में कुछ मदद हो जाए, तो इसी सोच के साथ किया जाता है। बाकी और इसका कोई अलग से कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए या किसी और तरह का कुछ समाज से कुछ लेने के लिए नहीं हम करते। हम तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि भी एक समाज की भी एक हमारे प्रति जो एक ड्यूटी है, अगर भगवान ने हमें कुछ ऐसी समर्थ बनाया है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें, तो जो पॉसिबल है हम कर सकते हैं तो करते हैं ज़रूर। जी,
बहुत ही खास बात है और आप सबके लिए भी ये बात बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक रहेगी कि आप अपने कार्य के साथ साथ समाज के कार्य के लिए भी थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। तो जी, तो इसके साथ एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है वो दूसरे चैनलों से हटकर समाज हित के लिए कार्य करता है, सेलिब्रिटी फेसेस को ना लेते हुए आम जनता को मंच देता है। तो आप हमें बताइए कि हमारा जो पंजाबी सिख आवाज़ है ये किस तरह से और पंजाब के कार्यक्रम करे और कैसे कैसे हमें कार्यक्रम लाने चाहिए कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। नहीं, इस चीज़ के लिए तो आपके ओनर हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और उसके लिए मतलब कि हम उनको क्या बताएंगे, वो तो खुद ही अब ये उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और इस तरह से उन्होंने एक मतलब कि एक सेलिब्रिटी फेस ना लेकर के एक आम जन का फेस सामने किया है और उनकी वो लोग अपने जीवन में किस तरह से एक्टिव हैं या किस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ चलती हैं उस चीज़ को अगर लेकर के हैं तो ये भी सोच उन्हीं की है। तो एक अच्छी सोच है और इससे और भी लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि एक सेलिब्रिटी फेस देख के उसके पीछे जाते हैं, भागते हैं, लेकिन उसके अंदर उनको वो कितना अच्छा उनका लाइफस्टाइल है या क्या वो समाज के लिए क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो चाहे ज़्यादा ना मिले उनको, बस उनको सेलिब्रिटी फेस मिल जाता है। लेकिन आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जो एक आम आदमी अपने लेवल पे समाज के लिए क्या कुछ कर सकता है या क्या कर रहा है या उसका लाइफस्टाइल क्या है, आप उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम एक पंजाबी होने के तौर पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे चैनल से आप और क्या उम्मीदें रखते हैं कि किस तरह से हम पंजाब और सिख लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। कार्य तो आप कर ही रहे हैं और इससे अच्छा कार्य और क्या कर सकते हैं। बाकी ये है कि भी आप जिस तरह से समाज के लिए नहीं, पंजाब अगर आप पंजाबी समाज के लिए अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आपके चैनल के थ्रू एक जैसे पंजाबी जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, या पंजाबी जो एक मिडिल एज लोग हैं या एक पंजाबी जो सीनियर लोग हैं, आप उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जिससे कि आने वाली जनरेशन को भी पता लगे कि आगे वाले टाइम में उनके साथ भी जो आज उनके पेरेंट्स जो हैं उस पोजीशन पे उनको भी आना है और जो सीनियर लोग हैं वो भी अपने बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं। आपके प्लेटफॉर्म के जरिए अच्छी चीज़ जा रही है जी। तो अंत में हम चाहेंगे कमल जी आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश दें। नहीं, मैं ऐसा कोई संदेश नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद ही संदेशों के कोई ढूंढता रहता हूँ कि मुझे भी कोई संदेश मिले तो मैं उसको फॉलो करूँ, अच्छा संदेश मुझे भी मिले तो मैं भी फॉलो करूँ, तो मैं क्या संदेश दूँगा। बाकी यही है कि भी जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए तो सिर्फ एक ही संदेश दे सकता हूँ कि भी वो जो है अपने पेरेंट्स के लिए हर तरह से सपोर्टिव रहें, सिर्फ मोरल तौर पे ही नहीं, फाइनेंशियल तौर पे भी जहाँ तक जितना रह सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को इनकम गेन करनी है, उसके लिए ये भी है कि वो अपने अनाप शनाप खर्चों को रोक दें, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, कोरोना का जो माहौल है, कोरोना के माहौल में अच्छी से अच्छी फैमिलीज़ भी फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं। तो जो आज जो जनरेशन आ रही है उस जनरेशन को भी ये चीज़ नज़र भी आ रही है और उसके अलावा भी बच्चों को हमेशा पेरेंट्स के साथ सपोर्टिव ही रहना चाहिए जी। तो ये चीज़ अगर हो जाए हर परिवार के अंदर, पेरेंट्स ने तो जो भी कुछ करना है बच्चों के लिए ही करना है, लेकिन अगर बच्चे भी अगर पेरेंट्स के साथ पूरी तरह से सपोर्टिव हो जाते हैं हर एंगल से, तो वो परिवार बहुत अच्छा परिवार हो सकता है जी। बहुत ही खास संदेश आपने हमारे दर्शकों के लिए दिया है कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के लिए सपोर्टिव होने की ज़रूरत है ताकि एक खुशहाल और एक समृद्ध परिवार बन सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बनने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। साथ हमारे खास कार्यक्रम में मौजूद थे कमल एंटरप्राइजेस के ऑनर कमल सरना जी। हमें आशा है आपको ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा, बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।